बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है महमूद पाशा पर, जो कि महमद फतीला सुल्तान के सीजन 2 की लास्ट एपिसोड में सीरीज में शामिल होते हुए दिखाए गए और एक अहम पाशा हैं जो आगे चलकर वजीर आजम भी बनेंगे। तो इनके हवाले से एक वीडियो है और उनकी तारीखी मालूमात के हवाले से। और महमूद पाशा अगले सीजन में एक अहम किरदार अदा करने वाले हैं। हालांकि जहानोस पाशा का भी किरदार होगा, लेकिन महमूद पाशा जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जहानोस पाशा ज़्यादा देर तक वजीर आजम नहीं रहे थे और उसके बाद महमूद पाशा ने जहानोस पाशा की बेटी के साथ शादी भी की थी और वजीर आजम भी बन गए थे। तो उन्हीं के हवाले से कुछ मालूमात इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। और अगर आपके जहन में कोई और सजेशन है कि जिस करेक्टर पर वीडियो बनाई जाए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, कोई और तारीखी किरदार या कोई और तारीखी वाकया। अभी बढ़ते हैं स्लाइड्स की जानब। तो पहली स्लाइड है इब्तदाई जिंदगी और पस मंजर के हवाले से। महमूद पाशा एंजेलोविच की पैदाइश 1420 में नोवो बर्डो, जो कि मौजूदा कोसोवो या सर्बिया का इलाका है, उसमें एक बासर यूनानी खानदान में हुई। उनका असल नाम मुमकिना तौर पर मिखाइल था या फिर माक्सम था, लेकिन बचपन में उन्हें देवशर्मे के तहत सल्तनत उस्मानिया में लाया गया, जहां उन्हें इस्लाम कबूल कराया गया और एदरने के शाही मदरसे में तालीम दी गई। वो जल्द ही अपनी जहानत, नज़्म ज़ब्त और अस्करी काबिलियत की बिना पर नुमायां हो गए। सुल्तान मुराद दोम और बाद सुल्तान महमद फातेह के दरबार में वो तेजी से तरक्की करते चले गए। 1453 में कुस्तुनतुनिया की फतह में भी उनकी अस्करी खिदमात नुमायां थी, लेकिन उनकी असल अहमियत इसके बाद के किरदार में जाहिर होती है, जब वो सल्तनत के अहम तरीन रहनुमाओं में या वजीरों में शामिल हो गए। अब उनके वजीर आजम की तकर्री और उनका पहला दौर जो है उस पर बात कर लेते हैं। तो 1456 में सुल्तान महमद फातेह ने महमूद पाशा को वजीर आजम मुकर्रर किया। कुस्तुनतुनिया फतह हो चुका था और अब जरूरत थी एक बाएतमाद, तजर्बाकार और सियासी तौर पर बालग रहनुमा की, जो सल्तनत के नज़्म नस्ब को बेहतर बना सके। महमूद पाशा ने 1468 तक इस ओहदे पर खिदमात इंजाम दी। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ मरकजियत को फरोग किया, बल्कि दरबारी साजिशों से बचते हुए फौज, मालियात और कानून को भी मंजम किया। उन्होंने सुल्तान की मुहिमात में मुकम्मल ताउन किया और खारजी रियासतों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम किए। उनके अंदाज़े हुक्मरानी नज़्म, सब्र और हिकमत पर मुबनी था, जिसकी बदौलत वो सल्तनत के अहम तरीन मुंतज़मीन में शुमार होने लगे। अब उनकी कामयाब अस्करी मुहिमात के हवाले से बात कर लेते हैं। तो वज़ीर आज़म की हैसियत से महमूद पाशा ने उस्मानी सल्तनत की तोसी में एक अहम किरदार अदा किया। 1461 में उन्होंने त्रैबज़न की सल्तनत को फतह किया, जिससे अनातोलिया मुकम्मल तौर पर उस्मानी अमलदारी में आ गया। 1463 में उन्होंने बोस्निया पर हमला किया, जहां अहम किले फतह किए गए। 1467 में अल्बानिया में उन्होंने सिकंदर बेग के खिलाफ कामयाब मुहिम चलाई। इन फतुहात से सिर्फ सरहदें ही वसी न हुई, बल्कि इन इलाकों में उस्मानी निज़ाम, अदालतें और मालियाती इस्लाहात भी मुतारफ कराई गई। महमूद पाशा की फौजी बसीरत, सफारतकारी और नज़्म ज़ब्त ने सुल्तान महमद खान के ख्वाब को अमली शक्ल दी और सल्तनत को एक मुत्तहिद कुव्वत बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की जानब बढ़ते हैं, जो कि उनके रियासती निज़ाम और उसमें इस्लाहात जो उन्होंने की उस हवाले से है। तो महमूद पाशा ने सल्तनत के दाखिली हालत को मुस्तहकम करने के लिए अहम इस्लाहात की। उन्होंने टैक्स का निज़ाम बेहतर बनाया, रिश्वत के खिलाफ सख्त इक़दाम किए और रियासती अखराजात को काबू में रखा। उन्होंने अदालती निज़ाम को शफाफ बनाया और हर इलाके में काजियों को बाइख्तियार और मुनसफाना बनाया। सुल्तान की गैर मौजूदगी में भी महमूद पाशा सल्तनत को बखूबी चलाते रहे, जिससे उन पर एतमाद
मजीद बढ़ा। उनकी पॉलिसियां सिर्फ आज के मसाइल के लिए नहीं थी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बुनियाद फराहम करती थी। उनकी इंतजामी सलाहियत ने उस्मानी ब्यूरोक्रेसी को एक नए मेयार तक पहुंचा दिया। अब उनकी जो इल्मी और सकाफती खिदमात हैं उस हवाले से बात कर लेते हैं। महमूद पाशा ना सिर्फ सियासतदान और जनरल थे बल्कि इल्म और अदब के सरपरस्त भी थे। उन्होंने अदनी के तखल्लुस से फारसी और तुर्की में शायरी की जिसमें रूहानियत, अकल और इंसानियत जैसे मौज़ूआत शामिल थे। उनकी हिदायत पर इस्तांबुल में महमूद पाशा जामे, मदारस और हमाम और बाजार तामीर हुए। उन्होंने इल्मी शख्सियात, सूफियाए कराम और मामारों की भरपूर सरपरस्ती की। उनकी कोशिशों से कुस्तुनतुनिया ना सिर्फ सियासी बल्कि इल्मी और अदबी तहजीब का मरकज भी बन गया। वो उन रहनुमाओं में से थे जिन्होंने तलवार और कलम दोनों को यकसां अहमियत दी और इस्लामी तहजीब को फरोग दिया। अब उनके दूसरे दौर के हवाले से बात कर लेते हैं और उनका इंजाम और उनकी जो विरासत है उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो 1468 में महमूद पाशा को ओहदे से हटा दिया गया मगर 1472 में उन्हें दोबारा वजीर आजम बनाया गया। उनका दूसरा दौर मुख्तसर था मगर अहम था। ताहम 1474 में शहजादे मुस्तफ़ा की पुरअसरार मौत पर उन्हें साजिश का जिम्मेदार ठहराया गया। सुल्तान महमद खान ने एतमाद खत्म करते हुए उन्हें सजाए मौत दे दी। उनका इंजाम अफसोसनाक जरूर था मगर उनकी खिदमात और इस्लाहात नाकाबिले फरामोश थी। उन्होंने कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद सल्तनत को नज़्म, कानून और तहजीब की राह पर डाला। उनका नाम आज भी उस्मानी तारीख में उन अफराद में शामिल है जिन्होंने सल्तनत की बुनियाद को इस्तेहकाम बख्शा। तो इससे जाहिर होता है कि अब हम सुल्तान महमद खान को महमूद पाशा को भी सजाए मौत देते हुए देखेंगे और ये किस तरह की साजिश होगी ये भी हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा जब उनका किरदार आगे मजीद थोड़ा सा बढ़ेगा या उनके हवाले से कहानी मजीद बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश होगी जो कि शहजादे मुस्तफ़ा की वफ़ात पर होनी है और उनकी वफ़ात के बाद हो सकता है इस बात का इल्ज़ाम महमूद पाशा पर डाला जाए और उस वजह से ही उनको रास्ते से हटाने के लिए वज़ीरों ने या वहाँ पर जो मौजूद पाशा हजरात होंगे वो इस तरह की चाल चलें कि हम जो है वो महमूद पाशा को रास्ते से हटा देते हैं। तो कोई ना कोई साजिश ज़रूर होगी जो कि हो सकता है हमें इस सीरीज़ में दिखाई भी जाए। अब देखते हैं कि महमूद पाशा के हवाले से हमें इस सीरीज़ में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी और जब ये तीसरा सीज़न आएगा तो उसमें महमूद पाशा का किरदार किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा। खैर, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास मज़ीद कोई सजेशन है वीडियोस के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।